हैं, शक्लें वैसे ही आपका साथ नहीं देती, वो शक्लों से पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद वो जो आप प्लान बना रहे होते हैं वो आपका साथ ही नहीं देते ना। अभी तो मैं तो कह रहा हूँ कि बस चेयरमैन साहब को कह रहा हूँ उसको रखे, बस अपने पास रखे। हम रख नहीं सकते ना, नहीं रख नहीं सकते। मेरा कहने का मतलब रखे, उसके पास ही रखे, जब तक सूर्य कुमार यादव नहीं आता रखे, अच्छा है, ऑफिस में पड़ी रहेगी, और क्या चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है और इंडिया में पाकिस्तान का मुकाबला तो नहीं होगा। आज गुवाहाटी में मैच हुआ, श्रीलंका की टीम हार गई, कोशिश से कि डकवर्थ लुइस के तहत हुआ कुछ। ये है कि जब तक मेरे जहन में एक और बात आई थी, हाँ, जब तक सूर्य कुमार यादव नहीं आते ना, राजीव शुक्ला साहब को बोले आ जाया करो 6-6 महीने 4 महीने बाद चाय पी के निकल जाओ तो गपशप हो जाएगी, कोई मसला नहीं, थोड़ी गपशप हो जाएगा करेगी आपसे, भाई ये करते रहो बस। और आके ना बीसीसीआई के लोग आके से वो ट्रॉफी को देखे और चले जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब उनके ख्वाब में आते होंगे, हैं ख्वाब में आते होंगे। अब भाई अब आप कह रहे हो कि वो इंटीरियर मिनिस्टर है, तो शरद पवार जो अब बीसीसीआई के, देखिए मैं आपको, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन काम आप ऊपर कर रहे हैं ना, इस किस्म इधर काम आप सिस्टम में भी करें ना, मजा आ जाएगा। जो चीजें मैंने आज आपको बताई है ना, इन चीजों के ऊपर भी काम करें, ठीक है, जो कि आपको शायद नहीं पता होगा कि नीचे क्या कुछ हो रहा है, आप इन चीजों में काम करें, आपकी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। आज काम कर दिया ना, एनओसी सस्पेंड कर दें। एनओसी मतलब सस्पेंड से मुराद ऑन होल्ड एनओसी उन लड़कों की जो फॉरेन लीग्स के लिए लड़कों को नहीं, देखें इसमें देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले एनओसी दे दी थी इनको जून की 10 तारीख को। जब आपने पीसीबी की क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पर ये लगी हुई है प्रेस रिलीज, जब आप 10 जून को जब आपने एनओसी दे चुकी है, जब आप पहले एनओसी दे सबके नाम लिखे हैं, बाबर आजम, हसन अली, देखें कौन रिजवान, देखें जो चीज़ सही है वो हम जरूर बात करेंगे, अगर जो चीज़ गलत, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे जो गलत लगती है मैं उस पर जरूर बात करूंगा। अगर आपने पहले एनओसी दी है और उस एनओसी के ऊपर लीग्स वालों ने अगर हमारे प्लेयर्स को साइन किया है, क्योंकि एनओसी मिली होगी तो लीग्स ने साइन किया ना, तो फिर आप क्यों क्रिकेट बोर्ड के साथ अपने रिलेशन खराब करते हैं? अब आपको ये नहीं करना चाहिए। मतलब अगर बाबर आजम हो गया, शाहीन हो गया, ये और हो गए, अगर आपने एनओसी दी थी तो उनको लीग्स वालों ने साइन किया ना, तो फिर इतने अगर लीग, देखे ये बात हमारे लोगों को समझने की जरूरत है कि नहीं देनी तो नहीं देनी। अगर आप देते हैं तो दूसरी टीम्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए टाइम लेती हैं, कॉम्बिनेशन, उनको प्लेयर्स चाहिए होते हैं, मार्केटिंग, पैसा, मेंबरशिप। अब मुझे एक बात बताएं, अब अगर आप एनओसी नहीं देते बाबर आजम को, तो सिडनी सिक्सर वाले जो इतना अल्लाह गुल्ला, तो इतने मेंबर्स आ गए, ये वो सब कुछ, तो क्या होगा? अब ऐसा नहीं करें, एनओसी दे देंगे, लेकिन ये चीज नहीं, क्यों करने की जरूरत ही नहीं है, इसकी वजाहत नहीं करने की जरूरत ही नहीं है। और इसकी उस तरह से प्रेस रिलीज नहीं आई जिस तरह से आपने एनओसी देते वक्त प्रेस रिलीज दी। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये एनओसी नहीं देंगे तो मेरे हिसाब से गलत है। और उसके अलावा देखें ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने ये फरमान जारी किया है। इससे पहले उस्मान वाला साहब जो डायरेक्टर इंटरनेशनल थे, उनके ऊपर कितना ज़्यादा शिकायत की। फ़खर जमान ने बैठ के मीटिंग में बोल दिया कि वो फ़ोन नहीं उठाते। मोहम्मद हारिस ने वहाँ पहुँच के बांग्लादेश से उनको ट्वीट कर दिया। तो कितनी ज़्यादा जगहसाई हुई थी हमारी। अभी आपको याद है ना ये सारे वाक़यात अभी तो हुए। फ़खर ने जो बोल दिया नहीं, मुझे एक बात बताएं, ये अचानक हुआ क्यों? यही तो सवाल है। क्या डायरेक्टर की तरफ से, सिलेक्टर की तरफ से तो नहीं किसी ने बोला चेयरमैन साहब को? या चेयरमैन साहब को पता नहीं, पता होगा, नीचे बोला कि भाई इनकी एनओसी रोको क्योंकि एशिया कप की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। मुझे इसकी एक लॉजिक समझ आती है कि फर्स्ट क्लास सीजन भी आज अनाउंस हो गया ना, कायदम ट्रॉफी भी शुरू हो रही है अगले महीने से, तो शायद। तो गाइस, कैसे आप सब? तो आज हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के सेशन के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो T20 एशिया कप का फाइनल मैच हुआ, जिसमें इंडिया ने इस मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। तो इसके बाद जो मामलात बने, मतलब चैम्पियन ट्रॉफी, एशिया कप की चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से, तो इसके बारे में बयान किया जाता है कि मोहसिन नकवी साहब ने आईसीसी को ये मैसेज भेज दिया कि सूर्या कुमार यादव को मेरे ऑफिस में आना पड़ेगा, तो फिर ही मैं उनको एशिया कप की ट्रॉफी दूंगा। तो इस पर यह है कि उन्होंने कहा कि इसके बावजूद अगर वो मेरे ऑफिस में नहीं आए तो इंडिया को ये ट्रॉफी नहीं मिलेगी। लेकिन इसके खिलाफ, इसके बारे में कई और लोगों की भी, मतलब खिलाड़ियों की राय आई। तो उन्होंने कहा कि आखिर पाकिस्तान, अगर इंडिया ने ये मैच चैम्पियन ट्रॉफी जीती है तो इंडिया को ये उसकी चैम्पियन ट्रॉफी मिलनी चाहिए और हर सूरत में मिलनी चाहिए। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो कि मतलब इस बात पर अड़े हुए हैं कि अगर वो मेरे पास आएंगे
तो ही मैं उनको ट्रॉफी दूंगा, अदरवाइज़ मैं उनको ट्रॉफी नहीं दूंगा। तो अगर हम बात करें तो ये बात इस बात तक पहुंची कि मतलब इंडिया के सूर्या कुमार और दूसरे खिलाड़ियों ने भी मतलब कुछ ऐसी नीच हरकत की, उन्हें बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए था। तो बहरहाल ये है कि मामला ये है कि अब मोहसिन नकवी साहब भी अपनी बात पर कायम है और डटे हुए हैं कि जब तक सूर्या कुमार तो मेरे ऑफिस में आएंगे तो ही मैं उनको उनकी चैम्पियन ट्रॉफी दूंगा, अदरवाइज़ उनको उनकी चैम्पियन ट्रॉफी नहीं दी जाएगी। तो इसके बारे में यही बातें अब चल रही हैं कि आखिर इंडिया ने मैच जीता है और चैम्पियन ट्रॉफी का हकदार है और उन्हें चैम्पियन ट्रॉफी हर सूरत में मिलनी चाहिए और मोहसिन नकवी साहब ये गलत कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे मामला जो मतलब इंडिया और उनके दरमियान हो रहे हैं चैम्पियन ट्रॉफी को लेकर, तो कुछ अगर बात की जाए तो कुछ इंडिया की भी गलती है और कुछ चलो दूसरी भी बात कर ली जाए। तो बहरहाल ये है कि उनका यही मुतालबा है कि इंडिया ने ये मैच जीता और उनको उनकी ट्रॉफी उन तक पहुंचनी चाहिए और उन्होंने ये ट्रॉफी लेनी है। लेकिन इसके बावजूद मोहसिन नकवी साहब अपने ही बयान पर अड़े हुए हैं कि इन्होंने गलत किया है, ये मेरे पास आएंगे, मेरे ऑफिस में आएंगे तो फिर ही इनको ट्रॉफी दी जाएगी, अदरवाइज़ इनको चैम्पियन ट्रॉफी नहीं दी जाएगी। अब आगे देखते हैं कि आया इंडिया अपनी चैम्पियन ट्रॉफी ले पाएगा या नहीं ले पाएगा और क्या मामला होते हैं और क्या नहीं होते। तो आज तक के लिए हमारी यह वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपने कमेंट्स का इज़हार कीजिए, याद कीजिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।